Assalamualaikum. Dear students, welcome to DAS Physics College. Today we are going to start waves as a carriers of energy. तो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि वेव्स जो है वो एनर्जी को कैसे एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करती हैं। तो क्या वेव्स मैटर को भी ट्रांसफ़र करती हैं या नहीं, तो इस चीज़ को देखने के लिए, उस पूरे टॉपिक को अंडरस्टैंड करने के लिए हमारी वीडियो को एंड तक देखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। चलिए अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। वेव्स एज अ कैरियर्स ऑफ एनर्जी। तो भाई सबसे पहले आप देखो कि वेव्स होती क्या है। वेव्स इज़ द डिस्टर्बेंस इन अ मीडियम। जो वेव है वो किसी भी मीडियम में एक डिस्टर्बेंस को हम नाम देते हैं, और हमने देखा है कि भाई जो वेव्स है वो एनर्जी और इन्फॉर्मेशन को ट्रांसफ़र करती है। अब हमें पता है कि भाई वेव्स की दो टाइप्स हैं, एक है मैकेनिकल वेव्स और दूसरी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। दोनों ही वेव्स जो हैं वो एनर्जी को ट्रांसफ़र करती हैं। अब अगला जहन में क्वेश्चन आता है कि सर ये एनर्जी को कैसे ट्रांसफ़र करती हैं। तो भाई इस चीज़ को देखने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि वेव्स की प्रोडक्शन के लिए, वेव्स को प्रोड्यूस करने के लिए आपको जिस चीज़ की ज़रूरत है, दिस इज़ अ ऑसिलेटिंग बॉडी। वो एक ऑसिलेटिंग बॉडी रिक्वायर है। फॉर एग्जांपल आपके पास एक स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग है, एक रस्सी है। तो रस्सी को अगर आप एक साइड से फिक्स करते हो और दूसरी साइड से आप पकड़ के इसको शेक करोगे तो होगा क्या कि हम अपनी मस्कुलर एनर्जी इस स्ट्रिंग को ट्रांसफ़र कर रहे हैं। तो एज अ रिजल्ट स्ट्रिंग क्या करेगी, अप एंड डाउन मूव करेगी। ठीक है। दूसरी बात जो एनर्जी है वो डिपेंड करती है एम्पलीट्यूड पे। जितना ज़्यादा एम्पलीट्यूड होगा इसका मतलब है ज़्यादा एनर्जी ट्रांसफ़र हो रही है। यानी एम्पलीट्यूड का क्या मतलब होता है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन, कि भाई यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्प्लेसमेंट है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्प्लेसमेंट है, हम उसे एम्पलीट्यूड का नाम देते हैं। अब अगर आप देखें तो डॉटेड लाइन में जो मैंने वेव बनाई है इसका एम्पलीट्यूड कम है एज़ कम्पेयर टू अदर वेव। ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि भाई जिस वेव का एम्पलीट्यूड ज़्यादा है वो ज़्यादा एनर्जी ट्रांसफ़र करेगी। ठीक है। अब अगर नेक्स्ट देखें कि भाई अर्थक्वेक, ज़लज़ले के दौरान आपके पास जो वेव्स प्रोड्यूस होती हैं वो होती हैं सेस्मिक वेव्स। उन्हें क्या नाम देते हैं, सेस्मिक वेव्स होती हैं। अब अगर हाई फ्रीक्वेंसी वेव्स हमें रिक्वायर है तो इसका मतलब है हाई एनर्जी, और अगर लो फ्रीक्वेंसी वेव्स जो है वो रिक्वायर है तो इसका मतलब है लो एनर्जी ट्रांसफ़र होगी। इस चीज़ को अंडरस्टैंड करने के लिए आप देखें, दिस इज़ अ सोर्स ऑफ द वाटर, और अगर मैं बाहर से कोई पेबल फेंक रहा हूँ तो इसके अंदर सर्कुलर वेव्स प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएंगे। यही जो सर्कुलर वेव्स हैं ये रीज़न बनेगी, ये जो मैंने एक कॉक, एक ढक्कन रखा हुआ है इसकी अप एंड डाउन मोशन के। इसका मतलब ये हुआ कि विदाउट एनी कनेक्शन, किसी भी कनेक्शन के बगैर, कोई विजिबल कनेक्शन नहीं है, सिर्फ पेबल फेंका और वेव्स प्रोड्यूस हुई और इन वेव्स ने एनर्जी को ट्रांसफ़र किया, जिसकी वजह से इस पार्टिकल ने, इस कॉक ने अपनी ही जगह पर आगे पीछे हरकत शुरू कर दी। अब नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं कि रिलेशन बिटवीन द वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ, के कैसे वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ आपस में रिलेट हैं। तो इस चीज़ को जानने के लिए आपको छोटी क्लासेस में जो आपने डिस्कस किया था क्लास 9 चैप्टर नंबर 2 में एक इक्वेशन पढ़ी थी कि S इज इक्वल्स टू वी टी या D इज इक्वल्स टू वी टी। तो यहाँ पर ऐसे डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट है, V जो है वो वेलोसिटी है और स्मॉल t जो टाइम है। तो अब चूंकि हम इसी इक्वेशन को वेव के लिए डिस्कस कर रहे हैं तो मैं वेलोसिटी को एक साइड पे करके डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम कर लूँगा। तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट को रिप्लेस कर देंगे लैम्डा के साथ और स्मॉल t को रिप्लेस कर देंगे कैपिटल T के साथ। देन यू कैन सी डैट के अब आपके पास 1/, जो t है ये हमारे पास इक्वल है फ्रीक्वेंसी के। तो अगर मैं 1/t यानी टाइम पीरियड की जगह फ्रीक्वेंसी की वैल्यू पुट कर दूँगा तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी v इज इक्वल्स टू एफ लैम्डा। अब यहाँ पर जो v है वो वेलोसिटी है, f जो है फ्रीक्वेंसी और लैम्डा जो है वेवलेंथ। तो ये था कि भाई हमने रिलेशन निकाला कि वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के दरमियान। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। अगर आपके पास पास्ट पेपर है तो आप निकाल के देख सकते हैं कि ये एज अ शॉर्ट क्वेश्चन काफ़ी दफ़ा बोर्ड एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।